हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लवलीस रसोई। तो फ्रेंड, आज कुछ घरेलू नुस्खे लेके आए हैं जो आपके बहुत काम के हैं और मैं हमेशा इनको ट्राई करती रहती हूँ। तो ये मेरे जितने भी नुस्खे हम आज दिखाएंगे तो मेरे खुद के यूज किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम नींबू को ले लेते हैं। तो नींबू ये जब भी मार्केट में थोड़ा सा सस्ता आता है और अच्छा नींबू आता है तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के और इसको स्टोर कर लेते हैं। और अगर इनकी केयर ना की जाए और अच्छे से देखभाल ना करो तो ये नींबू हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं सिल्वर पेपर, जो हर किसी के किचन में मौजूद रहता है। तो इसको टुकड़ों में फाड़ लेते हैं और इसी में हम नींबू को अच्छे से कवर कर देंगे। तो इस तरह से आपको नींबू को कवर करना है। अगर सिल्वर पेपर नहीं है तो आप यहाँ पे न्यूज़पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसमें भी आप इसको कवर कर सकते हैं। तो इस तरह से सभी नींबू को हम अच्छे से कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे नींबू को मैंने सभी कवर कर लिया है। तो चलिए अब इसको रखते हैं। इसको रखना कैसे है, तो इस तरह से कोई भी बॉक्स, कोई भी डिब्बा आपके पास है, कोई भी बोतल है, कांच की है, जो भी है, उसमें आप इसको इस तरह से रख सकते हैं। और रखने के बाद आप फ्रिज में रख दें। महीनों तक आपको कोई टेंशन नहीं ख़राब होने की। तो ये कमाल का टिप्स है। और आ जाते हैं अपने दूसरे टिप्स तरफ। तो ये पैंट जीन्स जो भी होती है इसको लेकर है। तो अक्सर आपने देखा होगा ये जीन्स की जो भी चैन होती है ना, ये लूज हो जाती हैं। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है और इसमें टाइम भी ख़राब होता है, पैसा भी बर्बाद होता है अगर इसको चेंज कराना है। तो चलिए आज देख लेते हैं इसके लिए कुछ ज़रूरी टिप्स। तो यहाँ पे जो रबर बैंड होता है ये अक्सर सभी के घरों में मिल जाता है और 5 रुपए में बहुत सारे आ जाते हैं। तो इसको फंसा करके, जो हुक होता है चैन का, उसमें आप इसको फंसा करके और थोड़ा सा टाइट कर दें। इस तरह से मैंने, देखिए, इसको टाइट कर दिया है। और अब चलिए चलते हैं, इसकी चैन को बंद करते हैं। ठीक है, चैन को मैंने बंद कर लिया और ये रबर बैंड को लेके हमने पैंट के बटन में इसको फंसा दिया और बटन को कर देते हैं अब हम बंद। तो ये भी झंझट आपका ख़त्म हो गया। तो इस तरह से बंद करके, और ये अब कोई भी खुलने का झंझट नहीं है। तो ये भी वीडियो आपके काम की है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और यहाँ पे आ जाते हैं अपने तीसरे टिप्स की तरफ। तो तीसरा टिप्स हमारा है चूड़ियों को लेकर। तो हम महिलाओं की सबसे बड़ी पसंद होती है कपड़े और चूड़ियाँ। तो ये चूड़ियाँ अक्सर हम लोग ख़रीद लाते हैं और जिस कलर की साड़ी होती हैं उसी मैचिंग की चूड़ियाँ ख़रीदते हैं। और ख़रीदने के बाद कुछ समय हो जाता है तो ये टाइट हो जाती हैं या तो ये लूज हो जाती हैं। तो ये चूड़ियाँ हमारी काफ़ी छोटी हो गई हैं। तो इन्हीं पे लेके आज ये वीडियो मैंने बनाया है। तो इस तरह से आपको अक्सर कर होता है ना कि यहाँ छोटी होंगी कैसे पहने, तो इसीलिए मैंने ये पॉलीथीन बैग लिया है। तो इस बैग को इस तरह से हाथ में पहन लेना है और पहनने के बाद चूड़ियाँ आपको ईजिली पिन जाएंगी। तो आप कोई भी पॉलीथीन बैग ले लें, जैसे सब्जी वब्जी लाते हैं हम लोग, वो भी बैग चलेगा। और जब चूड़ियाँ छोटी हो जाती हैं तो अक्सर हम लोग हटा देते हैं और नई खरीद लेते हैं। तो इस तरह से आप पुरानी से पुरानी चूड़ियाँ भी यूज कर सकते हैं, पहन सकते हैं, बहुत ईजिली पिन जाती हैं। तो देखिए इस तरह से आप आराम से इसको पहन लीजिए। और ये 2 कलर की जो चूड़ियाँ हैं ना हमारी, ये दोनों छोटी हो गई हैं। तो इसी को मैंने ये यूज किया था, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। और इसी तरह से आप इन चूड़ियों को उतार भी सकते हैं, तो ईजिली उतर भी जाती हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत छोटी चूड़ियाँ हैं और ईजिली ये पिन गई हैं। तो ये भी काम का टिप्स है। तो एक लाइक कर दीजिएगा प्लीज़ ज़रूर चैनल को, और सब्सक्राइब अगर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए आ जाते हैं अपने चौथे टिप्स की तरफ। तो ये चौथा टिप्स है हमारा नील पेंट को लेके। तो ये भी हम लोगों की पहली पसंद होती है। तो यहाँ पे नील पेंट हम लोग हर कलर के, ये भी मैचिंग के ख़रीद लाते हैं। ख़रीदने के बाद जब ये बहुत ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो ये सूखने लगते हैं। तो इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। मैं कभी भी नहीं इसको फेंकती हूँ, जब तक ये बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता तब तक नहीं फेंकती हूँ। तो चलिए आज इसी को हम, ये सूखी हुई नील पेंट को हम फिर से पहले के जैसा, नए के जैसा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने खोल लिया है इसको और यहाँ पर हम ले लेते हैं थिनर। तो ये थिनर मैंने ले लिया है। तो देख सकते हैं ये मैंने ड्रॉप में डाल के रखा है और इसमें 4 से 5 बूंद हम ये थिनर की डाल देंगे और डालने के बाद इसको हम रख देंगे। तो इसको चलिए कर देते हैं बंद, और बंद करने के बाद इसको हम छोड़ देंगे 20 मिनट के लिए इसी तरह से। और 20 मिनट के बाद हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड 20 मिनट हो गए थे, तो देख सकते हैं आप अच्छे से ये हो गया है। लेकिन मैं इसको 3 से 4 बार इसको इस तरह से कर लेती हूँ, उसके बाद हम इसको खोलेंगे। और ये खोलने के बाद देखिए बिल्कुल पहले के जैसा नील पेंट हो गया है। तो हम आपको लगा करके भी दिखा देते हैं, कुछ भी आपको फ़र्क नहीं नज़र आएगा। और टेंशन ना लीजिए, कोई भी ये ख़राब होने वाला नहीं होता है कि थिनर डालने से नील पेंट ख़राब हो जाता है, कुछ नहीं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल कलर पहले जैसा हो गया है। तो ये भी हमारा काम का टिप्स है और पैसे भी बचाएगा, समय भी आपका बचाएगा। तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं हम अपने, यहाँ पे हम आ गए 5वें टिप्स की तरफ, वो भी नील पेंट को लेकर है। तो अक्सर हम लोगों को बहुत पसंद होता है नील पेंट, तो इसको लगाना तो बहुत ही आसान होता है, चलिए लगा लेते हैं। मगर इसको क्या होता है, इसको सुखाना बहुत ही मुश्किल होता है। जितना आसान है हमको इसको लगाना, उतना ही मुश्किल है हमको इसको सुखाना। तो चलिए आज सुखाने के ऊपर ये टिप्स हम लेके आए हैं। तो नील पेंट तो मैंने यहाँ पे लगा लिया है। तो जो भी कलर आपको पसंद है आप हमेशा इसको लगाएं। और इसके बाद ले लेते हैं हम यहाँ पे ट्रे, और ट्रे में डाल देते हैं पानी। तो पानी आपको बिल्कुल चिल्ड वाटर लेना है, जितना भी ठंडा हो उतना ही ठंडा आपको लेना है। हो सके तो यहाँ पे 2-4 आइस क्यूब भी डाल दें। और हाथों को इसमें 30 सेकंड के लिए केवल आप डिप करके रखें। तो हाथ उंगली जितनी भी भीग जानी चाहिए पानी में। और यहाँ पे देखिए 30 सेकंड हो गए थे और यहाँ पे हमारा नील पेंट सूख चुका है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल छूटने का कोई नामो निशान नहीं। तो ये भी कमाल का टिप्स है। तो न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और बगल में छोटा सा बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड।